हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th क्लास। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट किया था। आज हम नया चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शुरू करेंगे। आज हम उसके बेसिक क्लियर करेंगे और टाइम बचता है तो हम कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के भी अटेंड करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा नया चैप्टर है, फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन है इसका। अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो ये टॉपिक हम छोटी क्लासों में भी करते आए हैं। जैसे छोटी क्लासों में एक चीज सिखाई जाती है, स्किप काउंटिंग। अब स्किप काउंटिंग और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दोनों में क्या रिलेशन है, ये कैसे हो सकता है? अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, मैं यहां पर लिखता हूं 2 का टेबल, 2, 4, 6, 8, 10, ये 2 का टेबल हो गया। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? इक्वल डिस्टेंस पर नंबर इंक्रीज होते चले जाएंगे तो बन जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या है? 2 + 2 4 हो गया, आगे 4 + 2 6 हो गया, फिर 6 + 2 8 आ गया, फिर 8 + 2 10 आ गया। सब में क्या कॉमन आया हमारे पास? सब में कॉमन आया जो हमने ऐड किया है। हमने क्या ऐड करा? हर बार 2 ऐड किया। सेम वैल्यू को हम ऐड करते चले जा रहे तो हमें नंबर मिल गया। जब हम छोटी क्लासों में थे, जब हम टेबल याद करते थे, टेबल याद नहीं होते तो टेबल लिखने का तरीका बताया जाता था कि जो भी टेबल लिख रहे हो उसमें उसी नंबर को प्लस करते चले जाओ, टेबल बन जाएगा। ठीक है ना? ऐसे ही सीखा था हमने। जैसे 2 का टेबल है, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, इस तरह से लिखते चले जाओ तो 2 का टेबल हो जाता था हमारे पास। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। एपी शॉर्ट फॉर्म इसका एपी हो जाएगा। एपी चैप्टर हम यहां पर शुरू कर रहे हैं, एपी चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहां पर कुछ बातें आएंगी जो बातें हमें ध्यान रखनी है। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और लास्ट टर्म, ये बातें। अब ये है क्या चीज, कैसे पता लगेगा? फिर से मैं वही नंबर लिखता हूं 2 का टेबल, जो कि आसानी से समझ में आए। उसके बाद मैं नंबर चेंज करके, वैल्यू चेंज करके उसको क्लियर करता हूं। 2, 4, 6, 8, 10। अब फर्स्ट टर्म कौन सा हो गया? ये फर्स्ट टर्म हो गया। तो फर्स्ट टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म आ गया हमारे पास 2। अब कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कॉमन डिफरेंस जैसे मैंने कहा था, 2 ऐड करते चले जा रहे हैं, सब में सेम वैल्यू आई थी, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड कैसे करेंगे? सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, या फिर हमेशा क्या करना है? एक नंबर आगे वाला और एक नंबर पीछे वाला। सेकंड नंबर 4, फर्स्ट नंबर इज 2, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या? अब अगर हम हर एक स्टेप को, पहले ये 2 लिया हमने, माइनस करो, फिर नेक्स्ट 2 को लेते हैं, 4 और 6 को, तब भी 2 आ गया। 8 और 6 को लेते हैं, फिर 2 आ गया। 10 और 8 को लेते हैं, फिर 2 आ गया। तो ये कॉमन डिफरेंस हो गया हमारे पास, सब जगह सेम आ गया। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है हमारे पास सब, दैट मीन इट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो। अब लास्ट टर्म क्या होगा? जैसे इसके नाम से ही पता है लास्ट टर्म क्या होगा। अगर हमारे पास एपी का सिर्फ ये इतना ही टर्म लिखा हुआ है, आगे वाले नंबर नहीं कहा क्वेश्चन ने, तो लास्ट में जो भी वैल्यू होगी वो हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा। अब नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ टर्म यहां पर कितने? 1 2 3 4 5, कितने हो गए? यहां पर नंबर ऑफ टर्म 5 हो गए। अब कितने भी हो सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ा ना कि 5, 10, 11, 20 ऐसा कुछ होगा। तो इसलिए हम नंबर ऑफ टर्म्स को हम क्या लेंगे? हमेशा n लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हमेशा नंबर ऑफ टर्म को हम n लिखेंगे। अब ये कुछ बेसिक बातें थी जो हमें ध्यान में रखनी है। अब जो आगे मैं कुछ बातें और बताऊंगा उस बात पर ध्यान देना है। अब वो क्या है?
एपी क्या था हमारे पास, एपी को अब हम अगर लिखें ए कौन हो जाएगा, फर्स्ट टर्म। ए क्या है, मैं यहां पर ले देता हूं। फर्स्ट टर्म के लिए क्या हम नोट करेंगे, फर्स्ट टर्म के लिए हम क्या लिखेंगे ए, और कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या लिखेंगे डी, और नंबर ऑफ टर्म्स के लिए क्या लिखेंगे एन। ये वेरिएबल्स याद रखने हैं। फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस के लिए डी लिखेंगे और नंबर ऑफ टर्म्स के लिए एन लिखेंगे। अब क्या है हमारे पास, हम सीक्वेंस बनाते हैं। फर्स्ट टर्म ए, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, हर बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाएंगे तो नेक्स्ट वैल्यू मिलती जाएगी। जैसे अभी मैंने 2 + 2 4, 4 + 2 6 किया था, इसी तरह से। तो क्या हो गया a + d और a + 2d, फिर आएगा a + 3d, ऐसे ये बढ़ता जाएगा a + 4d। सीक्वेंस समझ में आ गया होगा, a + 2d, a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d। इसमें एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है, वो आगे हमारे बहुत काम आने वाली है। कौन सी बात, ध्यान देना। ये हमारा पहला नंबर हो गया, यहां पर डी क्या हो गया 0, यहां पर हमारे पास आ गया सेकंड नंबर है डी क्या हो गया हमारे पास 1, यहां पर आगे डी के साथ कौन आ गया हमारे पास 2, और यहां पर कौन था ये डी है ही नहीं तो 0 हो गया। और यहां पर डी कितना हो गया हमारे पास 3, यहां पर डी कितना हो गया 4, और ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, और ये हो गया हमारा फिफ्थ नंबर। अब क्या रिलेशन है ध्यान देना, फर्स्ट नंबर में क्या हो गया n 0, सेकंड नंबर में n की वैल्यू होगी 1, थर्ड नंबर में n की वैल्यू होगी 2, फोर्थ नंबर में 3, फिर एक कम होता चला जाए। अब हम लिखेंगे क्या, फॉर्मूला बनेगा इस चीज से हमारा। अब क्या है वो फॉर्मूला, ध्यान देना, ये आ गया। अब हम टर्म्स लिखते हैं a + n - 1 d, ये हो गया हमारे पास an। ये an का फॉर्मूला बन गया। सीक्वेंस जो मैंने अभी तुम्हें बताया था उस सीक्वेंस को ध्यान में रख करके लिखेंगे तो आएगा a + n - 1 d। अब n क्या था, n ये था जो मैंने यहां पर लिखा, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर। क्लियर, तो ये n की वैल्यू आई, कौन से नंबर पर गए हम। अब अगर हम फोर्थ नंबर के लिए इसको लिखें तो क्या लिखेंगे हम a, अब क्या लिखा हमने 4 - 1 d, तो अब हम इसको सब 4 - 1 कितना आ गया 3d। तो अब क्या दिखा, हमें क्या दिखाई दे रहा है, n क्या था 4, तो ये, और इसके लिए हमारे पास क्या नंबर बन गया फॉर्मूला है a + 3d। ध्यान रखना है इस बात को। तो अगर मैं ये कहूं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं मेरे को, तो ये कौन सा लिखा हमने, फोर्थ टर्म के लिए लिखा a + 3d। क्या लिखा हमने, फोर्थ टर्म के लिए लिखा a + 3d। अगर मैं फिफ्थ टर्म के लिए लिखने के लिए कहूं तो क्या लिखोगे a + 4d लिखोगे। अगर मैं 10th टर्म के लिए लिखने के लिए कहूं तो क्या लिखोगे a + 9d। ये तो क्लियर हो गया बात, समझ में आ रहा है ना कैसे लिखा गया। चलो अगर मैं 49th टर्म के लिए लिखने के लिए कहूंगा तो क्या लिखोगे a + 48d। क्लियर हो गया। तो हमें कैसे लिखना है, ये हमने फॉर्मूला बनाया इसके लिए। चलो ये क्लियर हो गया। अब हमें ये बात समझ में आई कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है। कॉमन डिफरेंस के लिए हमने क्या लिखा d, नंबर ऑफ टर्म के लिए हमने n, और n का यूज क्या था वो मैंने अभी फॉर्मूला लिख करके बताया। ये फॉर्मूला याद रखना है तुमने an, ये अभी तो नहीं, इस एक्सरसाइज में नहीं, नेक्स्ट एक्सरसाइज में काम आएगा हमारे। क्या था फॉर्मूला an का, a + n - 1 d, ये फॉर्मूला है जो हमें ध्यान रखना है। और मैंने इसी फॉर्मूले से फिर ये टर्म बनाए थे जो हमने यहां पर लिखे थे। अब एक्सरसाइज के 80 के बारे में जो भी मैंने तुम्हें बताया अभी है, सारा कुछ आसान था, कोई ज्यादा टिपिकल तो नहीं था। अब हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को देखते हैं कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन कैसे हैं और क्या कहा है इसने। 6.1 5.1 सेकंड क्वेश्चन, ए और डी की वैल्यू गिवन है और फर्स्ट 4 टर्म फाइंड आउट करने हैं। ए और डी की वैल्यू गिवन है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फर्स्ट 4 टर्म। अब ए की वैल्यू भी 10 है और डी की वैल्यू भी 10 है। फर्स्ट 4 टर्म क्या होंगी, मैंने भी बताया, फर्स्ट टर्म a, सेकंड टर्म a + d, थर्ड टर्म a + 2d और a + 3d। ये आ गए।
1 2 3 4 टर्म बन गए पूरे हमारे। अब इसमें ये ए और डी की वैल्यू पुट करते हैं। ए कौन हो गया हमारा, और यहां पर आ गया 10 प्लस 10, ये क्या गया 10 प्लस 2 इंटू 10, ये हो गया 10 प्लस 3 इंटू 10। क्या आंसर आ गया, पहला हो गया 10, दूसरा हो गया 20, तीसरा 10 टू 20 प्लस 10 30, और 30 प्लस 10 40। ये हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म फाइंड हो जाते हैं। क्लियर हो गया, आ गया समझ में। या तो इसको इस तरह से लिखो, या फिर इसको ए भी लिख सकते हो। पहले ए हो गया, फिर ए प्लस डी हो गया, फिर ए प्लस 2d हो गया, फिर ए प्लस 3d हो गया। अब ए की वैल्यू क्या है 10, ए प्लस डी, ए 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। फिर क्या आ जाएगा 10 प्लस 2 इंटू 10, क्या आ जाएगा 10 प्लस 20, क्या आंसर आ गया 30। फिर क्या लिखोगे 10 प्लस 3 इंटू 10, तो 10 प्लस 30, आंसर क्या आ गया 40। ये हमारे पास यहां से लेकर के ये पूरा हमारा क्या बन गया, ये एपी बन गया। हमें 4 टर्म फाइंड करने थे, ये 4 टर्म हमारे आगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो इसी तरह से हम, क्लियर हो गया होगा कैसे वैल्यू निकालनी है। अब एक और आसान सा तरीका, ये तो मैंने सॉल्व करके बताया, कैलकुलेट करके बताया, डायरेक्ट कैसे करोगे। ए हमारा फर्स्ट नंबर हो गया, हमेशा डी को प्लस करते चलो, जो भी वैल्यू आएगी नहीं। 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40, हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया विदाउट फॉर्मूला। क्लियर है, आसान, सब तरह से बताया मैंने। तो ये था हमारे पास एपी, और इसका जो हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिया था, ये उस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करके देखा। क्लियर आ गया। अब हम चाहे ए और डी की वैल्यू कोई भी दे रखी हो, हम फाइंड कर सकते हैं, कोई भी हमें परेशानी नहीं होने वाली। इसी तरह से फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए बी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अब हमारे पास क्या गिवन है, हमें कुछ वैल्यूज गिवन है, एक सीरीज दी हुई है, उस सीरीज को हमें पता लगाना है कि ये एपी है या नहीं। अभी मैंने क्या बताया, एपी कब होगा, उसका जो कॉमन डिफरेंस अगर सेम आता है, दैट्स मीन द नंबर इज सीक्वेंस एपी। जैसे ये -5 लिखा हुआ है, फिर -1 है, उसके बाद 3 और 7। अब ये एक सीक्वेंस लिखा हुआ, इस सीक्वेंस को हमें बताना है, पता लगाना है कि ये एपी है या नहीं। तो क्या करेंगे हम, D1 फाइंड करेंगे पहले। D1 यानी कि सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आ गया 4। अब D2 फाइंड करेंगे, सॉरी जब सेकंड फाइंड करेंगे तो हम इन दोनों को ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा D या 3 - 1 -1 3 + 1, क्या आंसर आ गया 4। अब इसी तरह से हम D3 को फाइंड आउट करेंगे। D3 में किस किस को लेंगे हम, D3 में हम लेंगे 3 और 7 नेक्स्ट पेयर को। अब यहां पर कौन आएगा 7 - 3, तो 7 - 3 is 4। अब हम क्या चेक कर रहे हैं, D1 D2 D3 सारी वैल्यू सेम हो गई, D1 = D2 = D3। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो सीक्वेंस हमें दे रखा था वो क्या हो गया, इट इज एन एपी। अगर ये डी की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करनी है, अगर ये इक्वल नहीं आती तो ये एपी नहीं होगा। यही हमें चेक करना है, और इसी को चेक करके हमें बताना है द सीरीज जो गिवन है हमारे पास, ये एपी टर्म है या नहीं, ये हमें फाइंड आउट करना होगा। तो फाइंड करने का तरीका मैंने ये बता दिया तुम्हें, किस तरह से फाइंड आउट करना है हमें। क्लियर हो गया, ये आसान था, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था। हाँ, इसमें प्रॉब्लम कहां आ जाएगी, अब फ्रैक्शन वाली वैल्यू में प्रॉब्लम आ जाएगी, डेसिमल वाले नंबर में प्रॉब्लम होगी या नहीं। जैसे अभी मैं एक नंबर ले लेता हूं, सिंपल एक सीरीज लिखी हुई है 1/3 5/3 फिर 9/3, इस तरह से सीरीज लिखी हुई है। अब हम D1 फाइंड करें तो क्या करना होगा हमें, 5/3 - 1/3, सेकंड में से फर्स्ट नंबर को माइनस करना, फॉर्मूला यही दिया था मैंने। डी फाइंड करने के लिए, कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला दिया था, सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, ध्यान रखना इस बात को। अब हम इसको माइनस करते हैं, 5 - 1/3, तो आंसर इज 4/3। ऐसे हम D2 को फाइंड आउट करेंगे, ये दोनों नंबर आ जाएंगे, 9/3 - 5/3,
3। तो क्या आ जाएगा 9 माइनस 5/3, 9 माइनस 5 4/3। क्लियर हो गया, दोनों डी हमारे पास सेम आ गए। दैट्स मीन ये जो सीरीज हमें गिवन है ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं। तो ये आसान सा तरीका था हमारे पास एपी में, हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को किया है। इसी तरह से अब एक क्वेश्चन है, मैं लिखता हूं 2, 4, 8 और 16। अब ये पता लगाना है कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर है तो इसके नेक्स्ट 2 टर्म, नेक्स्ट 3 टर्म, नेक्स्ट 4 टर्म फाइंड आउट करो। पहले तो ये देखें कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है। कैसे पता लगाएंगे, वही सेम चीज D1, D2, D3 फाइंड आउट करेंगे। 4 माइनस 2 2, 8 माइनस 4 4, 16 माइनस 8 8। अब क्या दिखाई दे रहा है हमें, सारी वैल्यू सेम नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, इट इज नॉट अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जब भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है तो हम नेक्स्ट सीक्वेंस भी फाइंड करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा तब हम नेक्स्ट वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब एक सीक्वेंस लिखता हूं यहां पर, इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। 2, 5/2, 3 और 7/2 फाइंड करते हैं डी। 5/2 माइनस 2, अब इसको माइनस करना, ध्यान देना, क्या हो जाएगा 2 आएगा और 5 माइनस 4, आंसर इज 1/2। अब D2 के लिए 3 माइनस 5/2, फिर से एलसीएम 2, 6 माइनस 5, आंसर क्या आ गया 1/2। सेम वैल्यू आ गई दोनों, इसका मतलब क्या आ गया, इट इज अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब हमारे पास डी की वैल्यू फाइंड होगी 1/2। एक और बात बताइए मैंने, हमें सीक्वेंस आगे कंटिन्यू करना है, जो भी लास्ट वैल्यू होती है उसमें डी को ऐड करते चले जाओ, हमारा सीक्वेंस आगे बढ़ता चला जाएगा। अब हमें नेक्स्ट नंबर्स को फाइंड आउट करना है। लास्ट नंबर क्या है हमारे पास 7/2। हम इसमें प्लस क्या करेंगे, जो हमने डी की वैल्यू को फाइंड आउट करा है 1/2, इसे हम प्लस करेंगे इसमें। तो प्लस करते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, दोनों 2 थे हमारे पास, तो 7 + 1, आंसर इज 8/2, सिंप्लीफाई 4। तो नेक्स्ट नंबर इज 4। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर को फाइंड आउट करते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, लास्ट क्या आ गया 4। चाहे मैं इसको 4 लिखूं या 8/2 लिख लूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने 4 लिखा प्लस 1/2, अब इसको प्लस करना है, एलसीएम 4 2 8 प्लस 1 यानी कि 9/2। हमारे 2 नंबर नेक्स्ट वाले फाइंड हो गए। तो नेक्स्ट वैल्यू जो भी हमें सीक्वेंस गिवन है, वो अगर सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन प्रूफ हो जाता है, उसके बाद उसके नेक्स्ट नंबर जितने भी फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा, हम वो सारे नंबर फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, जो भी हमारा डी वैल्यू फाइंड आउट हुई है उस डी वैल्यू को ऐड करते रहेंगे, जो आंसर आएगा फिर उसमें ऐड कर देंगे, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें ऐड करते रहेंगे। मतलब जो भी न्यू वैल्यू सीरीज कहती रहेगी उसमें हम डी वैल्यू को ऐड करते रहेंगे और हमारे पास न्यू नंबर सीक्वेंस आगे बढ़ता रहेगा। इस तरह से हम इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर में स्टार्टिंग हमारे पास क्या था, इसको समझना था हमने कि ये क्या है, ए कौन है, डी कौन है, ए एन कौन है, एन कौन है, वो हमारा सारा क्लियर हुआ। और हमने देखा कि किस तरह से हम ए फाइंड करेंगे, एन क्या है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, क्या फॉर्मूला होगा। तो स्टार्टिंग थी, आज इंट्रोडक्शन कराया हमने कि ये किस तरह से फाइंड आउट हुआ। तो ये थी हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1। अब इसके जो भी सीक्वेंस फॉर्मूले बताए गए हैं और जो भी एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन को अटेंड करोगे। कुछ क्वेश्चन तो मैंने अटेंड कर दिए, सिंपल है, बहुत आसान है, प्रैक्टिस करोगे। बट ये चैप्टर जितना आसान लगेगा पेपर के लिए उतना ही थोड़ा टफ हो जाता है। वहां पर क्या टफ है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे।